नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और एक बार फिर से सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, डेरा सच्चा सौदा का 33वां सफाई अभियान गुरुग्राम में जारी है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना इंसा हैं। एडवोकेट साहब, ये बताइए कि कितना प्रोसेस सफाई अभियान का पूरा हो चुका है? बहुत बड़ी गल है। देखिए, जो सफाई महाअभियान डेरा सच्चा सौदा की शासन द्वारा आज यहाँ चलाया गया गुरुग्राम को, उसमें 4 जोनों में बांटा गया था। जो अभी तक की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 जोन नंबर 1, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरह से साध संगत ने उन जोनों में सफाई कर दी है और बल्कि ये भी मैसेज आ रहे हैं सफाई करने के बाद साध संगत दोबारा भी वहां देख रही है कि कहीं कोई कचरा, कोई थोड़ा बहुत कोई सफाई का काम रह तो नहीं गया, मतलब दूसरी बार भी वो करने को वहां लगे हुए हैं। और जो जोन 2 है वो 3 स्टेटों को दिया हुआ था, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल। और जो दिल्ली का एरिया था और जो हिमाचल का एरिया था वो क्लियर है। यूपी का 10 से 15% अभी रहता है, बाकी लगभग सारा काम हो चुका है। 4 जोनों में बांटा गया था, लगभग 2-3 ब्लॉक पूरी तरह कंप्लीट, जोन पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 ब्लॉक जो रह गए हैं उनमें 15-20% का काम जो है, जिस तरीके से प्रवक्ता जी ने बताया कि वो पूरा होने को है। जितेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जो लोकल सिविलियंस हैं उनका क्या रिस्पॉन्स अब तक रहा है? देखिए, जो डेरा सच्चा सौदा की साध संगत की जो भावना है, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं करते हुए, क्योंकि आप देखेंगे बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आके यहाँ हाथों में झाड़ू लिए, जब वो अपनी लग्जरी गाड़ियों से निकलते हैं हाथों में झाड़ू लिए, तो लोग सिविलियंस देख के बड़े हैरान होते हैं भी क्या जज्बा इनके गुरुजी ने इनमें भरा हुआ है। तो वो उनको देख के वाजिब है कि प्रभावित होते ही होते हैं। और जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स हैं वो भी उनको आग्रह करते हैं कि आप अपने घरों के आसपास सफाई रखें। घरों के आसपास अगर हम अपनी ड्यूटी को इस तरह से समझेंगे कि भी हम अपने घरों के आसपास सफाई रखेंगे, हर बंदा अगर ये सोचने लग जाए, हर सिविलियन ये सोचे, देश का नागरिक ये सोचे कि मैंने अपने घर के आसपास सफाई रखनी है, तो हम इस समाज को बहुत ही जल्द रोग मुक्त बना सकते हैं। जी, एक बहुत सुंदर अभियान चलाया गया है जिस तरीके से आज, और एक बहुत शानदार इसकी जो विचारधारा है वो ये रही है कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। कितना मानते हैं आज उस अभियान में, उस विचारधारा में आप कामयाब हुए हैं, हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप में? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, अभी मैंने आपको यही कहा, ये पूज्य गुरुजी का ये स्लोगन दिया हुआ है हमारे जब सफाई महाअभियान की शुरुआत हुई थी कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। जब हम साफ सफाई रखेंगे तो काफ़ी बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादातर बीमारी होती है, अपने घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो जाए, कहीं कूड़ा करकट पड़ा हो, वहाँ मक्खी मच्छर पैदा होते हैं तो वो बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर हम अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हम सारी सृष्टि को, सारी पृथ्वी को रोग मुक्त कर सकते हैं। जब भी ये नारा दिया गया था भी हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप, अगर हम सफाई रखेंगे तो रोग मुक्त एक समाज का निर्माण कर सकेंगे। आपको लगता है डेरा सच्चा सौदा जो यहाँ संदेश देना चाहता था, सबसे बड़ा संदेश था एकता का, सफाई स्वच्छता का, और सबसे बड़ा संदेश था भाईचारे का? मैंने यहाँ देखा पगड़ी पहने सरदार जी, उसके साथ साथ मुसलमान भाई, हिंदू भाई और हर तरह का जो डेरा श्रद्धालु है वो आज ग्रीनेस की ड्रेस में था, लॉकेट पहना हुआ था, और लोगों की गंदगी उठाते हुए मैंने हर इंसान को यहाँ, हर मजहब के, हर जाति के इंसान को देखा जो गंदगी उठा रहा था। ये इतना बड़ा संदेश समाज को दिया गया है, कितना इसे समाज के लिए जरूरी समझते हैं, जो आज की जो प्रेजेंट काल चल रहा है, समय चल रहा है, उस दौरान इसकी कितनी महत्वता बढ़ जाती है? देखो, डेरा सच्चा सौदा सदा से ही आपसी भाईचारे का संदेश देता आया है, वही चीज़ आज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। डेरा सच्चा सौदा के जो श्रद्धालु, आप ये देखेंगे कि देश से ही नहीं, देश के हर कोने कोने से तो आई हैं, विदेशों से भी, जैसे उन्हें पता लगा कि ये समाज कार्य हमने करना है, सफाई महाअभियान डेरा सच्चा सौदा की साध संगत करने जा रही है, उनसे रुका नहीं गया। विदेशों से भी साध संगत बाय एयर टिकट करवा के यहाँ सफाई महाअभियान करने के लिए पहुंची है। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये पहला सफाई अभियान है जो 2017 के बाद उन्हें बहुत लंबे समय से इंतजार था। 138 मानवता भलाई के डेरा कार्य करता है, लेकिन ये कार्य ऐसा था जो रुका हुआ था किसी न किसी वजह से, पूरे इतने बड़े स्तर पर साथ संगत इकट्ठा नहीं हुई थी। अब संगत कह रही है कि और अगर जल्द से जल्द सफाई अभियान दिए जाए तो संगत तैयार है उसके लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, डेरा सच्चा सौदा में जो भी मानवता भलाई के कार्य होते हैं उसका जो फैसला है वो साध संगत द्वारा ही लिया जाता है। पीछे 28 फरवरी को जो दूसरी पातशाही
परमपिता शास्त्राम सिंह जी महाराज हैं, उनका महारहमो करम दिवस पवित्र गुरु गद्दी निशिनी दिवस था। वहाँ ये साध संगत ने ही निर्णय लिया, फैसला लिया और डेरा की मैनेजमेंट से आग्रह किया था कि हमें यहाँ सफाई महाअभियान की परमिशन दिलाई जाए। और वो आप जानते ही हैं कि पूज्य गुरुजी ने अपने 21 दिन की फरलो के दौरान गुरुग्राम में यहाँ चरण टिकाए थे। अपना आवास गुरुजी का 21 दिन का यहाँ रहा था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को लेके साध संगत गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई थी। तो साध संगत ने सोचा कि क्यों ना हम उस पवित्र धरा के ही दर्शन कर लें जहाँ हमारे पूज्य गुरुजी ने चरण टिकाए। तो इसी बहाने हम वहाँ जाके उस पवित्र नगरी के दर्शन भी कर लेंगे और समाज भलाई के लिए एक ये सफाई का महाअभियान भी हो जाएगा। तो डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने डेरा मैनेजमेंट से आग्रह किया था कि हमें प्रशासन से सफाई महाअभियान की परमिशन दिलवाई जाए। तो डेरा सच्चा सौदा की साध संगत के आग्रह पे मैनेजमेंट ने 6 मार्च के लिए, आज के लिए ये गुरुग्राम प्रशासन से परमिशन ली थी। और बाकी नज़ारा आप देख रहे हैं, लाखों की तादाद में साध संगत यहाँ देश विदेश से यहाँ पहुँची है। और देखिए आप, मात्र चंद घंटों में, जैसा आपको मैंने पहले भी आप मिले थे, मैंने आपको बताया था कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत जब भी कोई मानवता भलाई करती है अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है। तो पिछला रिकॉर्ड जो 7 घंटों का था, इस बार वो घट के काफ़ी कम रह जाएगा। जैसे अभी 10-15 मिनट के मैक्सिमम हमें लग रहा है कि और लगेंगे, या जैसी फाइनल रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। चंद ही घंटों में पूरे गुरुग्राम की सफाई डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा ये कर दी जाएगी। जी। जितेंद्र जी, अब मेरी बहुत से लोगों से यहाँ बात हुई, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं से। उन्होंने चैनल के माध्यम से भी और अन्य जो मीडिया आया हुआ था उसके माध्यम से भी सरकार से अपील की कि किसी न किसी तरीके से पूज्य गुरुजी के दर्शन जो है साध संगत करना चाहती है। इस बारे में क्या प्रयास आप लोगों के हैं? देखो, साध संगत की भावना है, श्रद्धा है, उस श्रद्धा का कोई मोल नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है पूज्य गुरुजी के दर्शनों की साध संगत द्वारा, बिल्कुल साध संगत की मांग ये जायज़ है, लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट के माध्यम से ही जो होता है वैसे ही चलता है। और कानून का पूज्य गुरुजी शुरू से ही सम्मान करते आए हैं। और इस बार भी फरलो के दौरान उन्होंने पूरा, जो उनको प्रशासनिक नियमों के तहत फरलो मिली थी, उसमें परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो पूज्य गुरुजी ने उस प्रशासनिक नियमों का पूरा पालन करते हुए अपनी फरलो को पूरा किया था। हमें कानून पर पूरा विश्वास है। जल्द ही पूज्य गुरुजी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी बनेगा उसको करके पूरा करते हुए जल्द ही हमारे बीच होंगे। जी, अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया और पूज्य गुरुजी ने परिवार के साथ यहाँ 21 दिन का प्रवास किया, संगत ये भी जानना चाहती है कि पूज्य गुरुजी कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, कैसे दिख रहे हैं। बहुत सी बातें आती हैं, पूज्य गुरुजी बहुत फिट हो गए हैं, बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। क्या इस बारे में भी कुछ आप बता पाएंगे संगत को? देखिए, मैं पूज्य गुरुजी से अभी तक मिला नहीं, क्योंकि फरलो के दौरान किसी को भी मिलने की जब इजाज़त नहीं थी। तो वैसे आप जैसे भाइयों के थ्रू ही, हमें मीडिया के थ्रू पता लगता है कि पूज्य गुरुजी पूरे तरह से स्वस्थ हैं। यहाँ जब आए थे गुरुजी तो भी अपने परिवार की तरफ से था ये संदेशा कि पूज्य गुरुजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जितेंद्र खुराना इंसा, डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये बता दिया कि पूज्य गुरुजी स्वस्थ हैं। और साथ ही साथ जिस मुहिम को लेकर आज डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे, वो मुहिम चंद कदमों की दूरी पर है, जल्द पूरी होने वाली है। सफाई महाअभियान का आगाज 9:30 बजे हुआ था और 1:30 बजने को है। पूरा गुरुग्राम जो है डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा साफ कर दिया जा चुका है। कुछ एक जगह बाकी हैं जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही आप कहें कि लम्हों में क्लीन हो जाएंगी। कैमरा पर्सन राहुल इंसा के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए।